हेलो, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करें बिना मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक यानी 1 to 10 स्क्वायर सबको याद होता है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये तो सब लोग को मालूम है। चलिए एक चीज और बात करते हैं। दुनिया में जिसके पास जितना है लोग उसको उतना देते हैं, है ना, और जिसके पास जितना है उतना ही छीन भी लेते हैं, है ना। हम लोग बस इसी फंडे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग को 11 का स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए 10 से कितना ज्यादा है बाबू? 1 है ना, 1 ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग? 11 को क्या कर देंगे बाबू? एक मिनट, इसका एक का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 1 है ना। इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। ठीक है, 1। अब देखिए 10 से कितना ज्यादा है बाबू? 1 ज्यादा है ना, तो 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा पूरा? 12। 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका 2 दूनी कितना होता है पूरा? 4 होता है ना। ठीक है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लिए। अब 10 से कितना ज्यादा है बाबू? 2 है ना। 12 में 2 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 14 है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144। सिंपल। अब देखते हैं इसको 3 3 जा कितना हो जाएगा बाबू? ये 9 है ना, यूनिट डिजिट यही है। अब देखिए 3 ज्यादा है तो इसको भी हम क्या दे देते हैं बाबू? 3 दे देते हैं। तो 3 जो दे देंगे कितना हो जाएगा पूरा? 16 है ना, 16। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 कितना ज्यादा है? पहले इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब देखिए 16 के लिए क्या लिखेगा? 6। रिमाइंडर कितना हो गया मेरे पास? 1। अब देखिए ये कितना ज्यादा है बाबू? 4 ज्यादा है ना। जब 4 ज्यादा है तो 4 इसमें और जोड़ दिए कितना हो गया वो? 18 है ना। 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ऐसे अभी 5 हम इसके साथ कर दे रहे हैं, लेकिन जितना 5 वाला उसके लिए हम एक स्पेशल रूल बताएंगे जो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसी रूल पे बना लेते हैं। कितना ज्यादा है बाबू? पहले इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 जो 25। रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपने पास? 2। चलिए 5 ज्यादा था तो 5 इसको दे दिए हम लोग, तो कितना हो गया? 20 और 2 22। 15 का स्क्वायर होता है 225। चलिए अब देखिए बहुत ज्यादा, यहां से हम ज्यादा ले चुके हैं ना, 16 पर पहुंच गया। अब जरा इसको हम लोग 20 से कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 से कंपेयर कर रहे थे इसलिए हम कोई चीज गुना नहीं कर रहे थे, लेकिन 20 से जब कंपेयर करेंगे तो हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए पहले एक देखिए कितना कम है बाबू? 4 कम है ना। तो 4 कम जितना कम है उसको पहले क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 है ना। क्योंकि ये 4 कम है तो हम 16 में 4 और कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा वो? 12। ठीक है, क्योंकि 20 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ध्यान से समझिए 20 से कितना कम है बाबू? 4 इसमें और कम कर दिया, हो गया 12। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? वो 20 से कर रहे हैं, तो ठीक है 12। तो 12 को क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 12 दूनी 24 और 1 25। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब जरा देख लेते हैं ये कितना कम है बाबू? 3। तो 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 कम और कर लेते हैं। 17 में 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, क्योंकि 20 से कंपैरिजन करें तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 14 दूनी 28। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो? 289। अब देखते हैं ये 20 से कितना कम है बाबू? 2। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 20 से 2 कम है, इससे 2 कम और कर लीजिए 16। तो 16 दूनी कितना होता है? 32 हो गया। 3 2 4। अब देख लेते हैं ये इससे कितना कम है बाबू? 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए ये जितना कम उतना ही इसमें और कम कर लेते हैं, तो 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 दूनी कितना होता है वो? 36। 3 6 1 और 20 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं 400 है ना। 2 का स्क्वायर इधर से डबल जीरो बैठा देंगे। क्लियर है? दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा हम लोग इधर देखते हैं। अब देखिए इसको देखिए 20 से कितना ज्यादा है बाबू? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब देखिए क्योंकि हम ज्यादा कर रहे हैं तो 20 को 21 को हमको क्या देना होगा? 1 और जोड़ना पड़ेगा। 1 ज्यादा है, 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 22। अब देखिए कंपटीशन किससे कर रहे हैं? 20 से ना, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा?
44 आई मीन 44। क्लियर है? 21 का स्क्वायर कितना होता है वो 441। अब देखिए इससे कितना ज्यादा है बाबू, 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 ज्यादा है इसमें 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। चाहे तो आप लोग पेपर पे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको देखना, ये कितना ज्यादा है बाबू, 3 ज्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 3 ज्यादा है तो 3 से 3 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बाबू 26। ठीक है, अब 26 क्योंकि जो कंपैरिजन 20 से कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, है ना। 26 टू 52। ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1। क्योंकि ये ज्यादा है तो 4 और दे देते हैं इसको, 28 हो गया। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा हुआ 56, 57, कितना हो जाएगा 576। 25 को भी देख लेते हैं, है ना। 5 के लिए एक स्पेशल रूल अभी बताएंगे हम। ठीक है, अब देखिए कितना ज्यादा है वो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रिमाइंडर कितना हो गया वो 2, क्योंकि ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो 5 इसमें और जोड़ दिए कितना हो गया वो 30। अब क्योंकि 20 से कंपैरिजन करें तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना। तो कितना 25 में 5 जोड़ दिए 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा वो 60। ये वाला कितना हो गया रिमाइंडर भी था ना 2, कितना हो जाएगा वो 62। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ज्यादा छोड़ के थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इधर से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। यहां से लिखते 26, 26। ठीक है, तो 26 कितना कम है बाबू 4, तो 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना हो जाएगा वो 1। क्लियर। अब देखिए क्योंकि ये कम कर रहे हैं तो इसमें हमको 4 और कम करना पड़ेगा, है ना। ये 4 कम है तो 4 और कम किया कितना हो गया वो 22। कंपैरिजन अपनी कितना से कर रहे हैं 30 से, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो 22 से कितना हो जाएगा वो 66, है ना। चलिए 66 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 भी था, 66 और कितना हो जाएगा 67, 26। अब देखते हैं हम लोग बाबू 27। देखिए ये कितना कम है बाबू 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बुआ 9, क्योंकि 3 कम है तो 3 हम और कम कर लेते हैं। 27 में 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन 30 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा हमको कितना से 3 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 72। बस 72 सिंपली आगे लिख देना 7 2 9। अब देखिए इससे को अभी ये कितना कम है बाबू 2 कम है, तो 2 2 जा 4। अब देखिए क्योंकि 2 कम है तो 2 कम हम और कर दिए, कितना हो गया वो 26 हो गया। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 3 से, तो मल्टीप्लाई भी 3 से कर देते हैं। 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो जाएगा वो 7 8 4। ये अब देख लेते हैं ये कितना कम है वो 1, 1 का स्क्वायर 1, 29 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा वो 28। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कंपैरिजन 30 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी 3 से कर देते हैं। 8 3 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6 और 2 8, कितना हो जाएगा वो 8 4 1। और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग को क्या होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा वैसे करते चलेंगे। 10 और हम कर देते हैं, बाकी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगा तो हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 40 तक इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, आगे आप जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते चलिएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये 30 से कितना ज्यादा है बुआ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 30 से 1 ज्यादा है तो इसमें एक और जोड़ दिए, कितना हो गया वो 32। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं 30 से, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 961। चलिए ये कितना ज्यादा है वो 2 ज्यादा है, तो 2 2 जा 4, है ना। क्योंकि 2 ज्यादा है तो 2 और जोड़ दिए, कितना हो गया वो 34। क्योंकि 2 किससे कंपैरिजन कर रहे हैं 3 से, तो मल्टीप्लाई भी कितना से करेंगे 3 से। 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 और 1 10, कितना हो जाएगा वो 1024। चलिए अब देख लेते इसको इससे कंपेयर कर लेते, कितना हो जाएगा कितना ज्यादा है वो 3, तो 3 3 जा 9। क्योंकि 3 ज्यादा है तो 3 हम भी ज्यादा कर देते हैं, तो 33 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो 36। 36 को कितना से मल्टीप्लाई कर दे 3 से कर दे। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 30 से, तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 और 1
10, ठीक है, 1089। कितना ज्यादा है वो 4, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1। क्योंकि 4 ज्यादा है तो 4 हम भी ज्यादा कर देते, कितना हो जाएगा वो 38, ठीक है। चलिए अब कितना से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग वो 30 से, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देते हैं 3 से, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 1146, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं ये कितना ज्यादा है वो 5, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, क्योंकि 5 ज्यादा है तो 5 इसमें और ज्यादा कर देते, कितना हो जाएगा वो 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 120, और 120 में 2 और ऐड करना पड़ेगा, है ना, कितना हो जाएगा वो 1225, क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब इसको जरा कम करके देख लेते हैं, ठीक ना। जरूरी नहीं है बाबू कि हम इसको यहां से कम ही करें, इसको ज्यादा करके भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इससे कितना कम होगा 4, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए क्योंकि 4 कम है तो 4 इसको और कम कर दिए, कितना हो गया वो 32। अब देखिए किससे कम देख रहे थे हम लोग 40 से, तो अब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे वो 4 से, है ना, तो 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12, ठीक है, और रिमाइंडर एक बचा हुआ था मेरा, एक और जोड़ दे कितना हो जाएगा वो 1296। अब देखिए इसको देखते कितना कम है वो 3, तो 3 3 जा 9, जब 3 कम है तो 3 इसमें और कम कर दिए हम लोग, कितना हो गया वो 34, ठीक है। अब क्योंकि कंपैरिजन 40 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कितना से करेंगे 4 से, 4 चौके 16, हाथ में 1 चढ़ते 12 1 13, कितना हो जाएगा 1369। अब देखिए ये कितना कम है वो 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 कम है तो 2 और कम कर देते, कितना हो जाएगा वो 36, तो 36 कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 40 से, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से, 6 चल के 24 के 4, हाथ में 2 चलते 12 2 14, कितना हो जाएगा वो 144। चलिए ये कितना कम है वो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसमें 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 38। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो हम लोग 40 से, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 चढ़ते 12, 12 3 15, 1521, ठीक है। और 4 का स्क्वायर तो जानते हैं 1600, ठीक है। अब इसी तरीके से 40 से कंपेयर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से कंपेयर करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से कंपेयर करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिए, 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम समझ में आएगा, और स्क्वायर करने में आपको क्या होगा बहुत आसान होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग 5 वाला जो जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसको जरा मल्टीप्लाई एक बार स्क्वायर करने का तरीका देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल चीज। हम लोग 2 डिजिट का ऐसा नंबर देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, ये बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसानी से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है वो 5, जगह पहले लिख देना है 25, ठीक है। अब इसका टेंस डिजिट को देखिए कितना है वो 1, ठीक है, 1 है, 1 से 1 ज्यादा कितना होगा, जस्ट उसका 1 ज्यादा कितना होगा, 1 से 1 ज्यादा कितना हो गया वो 2। अभी दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 15 का स्क्वायर होता है 225। चलिए अब 25 है तो एक रो लिख देते हैं 25, है ना। अब एकरा देख लेते हैं टेंस डिजिट एकरा कितना है 2, एकरा से 1 ज्यादा कितना होगा 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, वेरी इजी। अब इसका भी लिख लेते हैं 25। अब देखिए 3 से 1 ज्यादा कितना होता है 4, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12 लिख दिए, 35 का स्क्वायर था 1225, है ना। अब 45 देख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं 25। अब 4 से 1 ज्यादा कितना होता है वो 5, है ना, तो 5 4 जा 20, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। 55 का देख लेते हैं, 25 तो लिख दिए। अब 5 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 6 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, हो गया 55 का स्क्वायर। 65 का तो कितना हो गया वो 25। अब देखिए 6 से 1 ज्यादा कितना होगा 7, तो 7 6 जा 42, है ना, हो गया, इजी है।
ये कितना हो गया वो 25। 7 से 1 ज्यादा कितना होगा वो 8, तो 1 से 1 जा 56, ठीक है। 85 है, 85 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर था तो 25 हो गया। अब 8 से 1 ज्यादा कितना हो गया 9, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 72। चलिए 95 देख लेते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं 25, और 9 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 10, है ना। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वो 90, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही मेथड को अभी कवर किए हैं, हम लोग जस्ट इसके अगले वीडियो में एक मेथड और कवर करेंगे जो कि इससे भी इजी होगा, ठीक है। हम लोग फिलहाल इस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दोनों में से जो मेथड लगे उस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा वो और आसान करेगा। आगे वाले वीडियो में हम आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स को लाते जाएंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करने का तरीका, रूट करने का तरीका, है ना। स्क्वायर रूट भी हम लोग बात करेंगे जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है।